चैप्टर नंबर 4, 9th क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड नाम से ही डिस्कस कर हो जाता है। मीन मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका जो साइज होता है बहुत लार्ज होता है। साइज के लार्ज होने का मतलब कि उनके इनर शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस हर वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, इनर शेल्स और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। और जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब यहाँ पे वैलेंस शेल बहुत ज्यादा दूर है। मीन कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन है वो वीक है। अब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मेटल्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बिल्कुल इजी होता है। क्यों? एटम का साइज बहुत लार्ज है। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बहुत कम है। तो मीन आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। जब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं कि मेटल के डिफरेंट एटम्स हैविंग लार्ज साइज बहुत बड़ा है, उनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गए, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो एक मेटल लैटिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया, हर एटम का न्यूक्लियस आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए थे क्योंकि ये यहाँ पे बाउंड थे। और जब यहाँ पे आकर ये फ्री हो गए तो ये क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से मूव करते रहेंगे। इसीलिए मेटल के एटम्स के दरमियान, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। इसीलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। जब ये सब कुछ होता है तो नतीजा क्या निकलता है? जहन में सवाल आता है कि आखिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए।
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कि मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम आखिरी टॉपिक देखें।